हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस वेक्टर आखिर होते क्या हैं और कुछ वेक्टर्स भी बताऊंगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं, ये इक्वल वेक्टर कब होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है और इस पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वेक्टर देख लेते हैं। तो लिख रहा है एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन नंबर्स। एन नंबर को हम टपल्स भी बोलते हैं। बिलोंग टू ए फील्ड एफ एंड डिनोटेड बाई कैपिटल एक्स इक्वल टू दे रखे हैं वेक्टर x1 x2 x3 डॉट डॉट xn इज कॉल्ड एन डायमेंशनल वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? एन डायमेंशनल वेक्टर। इसका मतलब है किसी भी सेट के अंदर आप जितने भी वेक्टर लेंगे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो वो क्या कहलाते हैं? डायमेंशनल वेक्टर कहलाते हैं। तो ये कहलाएंगे एन डायमेंशनल वेक्टर जितने भी यहां हो। द एलिमेंट x1 x2 डॉट डॉट xn जो इसके अंदर हैं आर कॉल्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड डॉट डॉट nth कंपोनेंट ऑफ x। समझ गए? ऑप्शन में इनको क्या कहते हैं? तो कंपोनेंट कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ x। ये अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं ये x के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। कभी भूलोगे तो नहीं। चलिए, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स तभी होते हैं जब x1 इक्वल y1 हो, x2 इक्वल y2 हो, डॉट डॉट xn इक्वल yn हो। और डिनोटेड करते हैं इसे कैपिटल X इक्वल टू कैपिटल Y। X इक्वल Y तभी होगा जब x1 बराबर y1 हो, x2 इक्वल टू y2 हो, xn इक्वल yn हो। समझे? ऑप्शन में आ सकता है, कट कट करके दे सकता है, कुछ भी हो। आइए, अब हमने तो आपको ये वेक्टर बता दिए, इनको कंपोनेंट कहते हैं, इक्वल कब कहते हैं। अब बात आई लीनियर डिपेंडेंस एंड इनडिपेंडेंस ऑफ ए वेक्टर। तो चलिए, मैंने बहुत फर्स्ट क्लास डेफिनेशन लिखी है, फिर एग्जाम्पल भी दूंगा आपको एक। लीनियर डिपेंडेंस ऑफ ए वेक्टर्स लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी m वेक्टर्स। कितने दे रखे हैं? m तक। जैसे यहां n तक थे वहां m तक दे रखे हैं। ओवर द फील्ड f, सभी ये फील्ड के एलिमेंट कहलाते हैं। एंड लेट a1 a2 डॉट डॉट am बिलोंग करेंगे फील्ड में बी स्केलर इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंस इफ। कब? जब a1 x1 प्लस a2 x2 डॉट डॉट an xn इक्वल 0 करें, 0 आ जाए। लेकिन जो स्केलर फील्ड माने हैं आपने a1 a2 डॉट डॉट an नहीं, am है, यहां m तक चलेंगे, तो ये 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। जहां पर x1 x2 फील्ड के एलिमेंट होते उसके होते हैं वेक्टर के, और a1 a2 एक स्केलर होते हैं जो फील्ड से लिए जाते हैं, उनकी मल्टीप्लाई करें, 0 के बराबर रखें, सॉल्व करें। लेकिन जब a1 a2 am है ये 0 के बराबर में कोई भी नहीं होगा। चलिए, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं अपनी तरफ से। मान लीजिए लेट x1 इक्वल टू 1 2 3 और x2 इक्वल टू 3 माइनस 2 1, x3 इक्वल टू 1 माइनस 6 5। अब मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। मान लीजिए लेट c1 c2 c3 बी स्केलर ऑफ फील्ड। तब हम करेंगे c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 इक्वल टू 0। यहां तक पहुंचे, अब सॉल्व करिए। c1 x1 की वैल्यू 1 2 3 प्लस c2 x2 की वैल्यू 3 माइनस 2 1 प्लस c3 1 माइनस 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहां तक लिख लिए। आइए, कैसे? इसमें 1 में मल्टीप्लाई करोगे, c1 इसमें करोगे प्लस के 3 c2 इसमें प्लस c3 इक्वल्स टू 0। दूसरे में करते हैं 2c1 माइनस 2c2 6c3 इक्वल टू 0। तीसरे में करते हैं 3c1 प्लस c2 माइनस 5c3 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इनमें से कोई सी दो इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव मेथड से सॉल्व करते हैं। किससे? क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मैं नीचे की दो ले रहा हूं, c1 c2 और c3। इसको दबाएंगे, 5 दूनी 10 प्लस 6 एकन 6, 10 और 6 16। अब इसको दबाएंगे, इधर उल्टी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 तिया 18 माइनस के, 5 दूनी 10 प्लस के, तो माइनस के 8। अब फिर इसको दबाएंगे तो 2 एकन 2 प्लस 3 दूनी 6 8। जैसे आप इंटर में करते थे वज्र गुणन विधि द्वारा, आप ऐसे ही करेंगे तो भी यही आएगा। मैं प्लस माइनस का साइन नहीं लगा था, चेंज कर देता हूं। दोबारा देख लीजिए, इसको दबाएंगे तो 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 6 एकन 6 16। ये तो आप सेम करते होंगे। जब बीच का दबाते तो आप करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, मैं उल्टी करता हूं, इसकी इसमें करता हूं, 6 तिया 18 माइनस के और ये प्लस के हो गए 10, तो माइनस के 8। मैं ऐसे करता हूं। फिर इसको सेम वही जो तुम करते हो, 2 एकन 2 प्लस 3 दूनी 6 8।
इक्वल टू के मान लेते हैं। ये कट गया 2 बार, ये -1 बार और ये 1 बार, तो C1 इक्वल टू 2K, C2 इक्वल टू -K, C3 इक्वल टू K। ये वैल्यू जो आती है, जो बची हुई इक्वेशन होती है उसमें रखते हैं। तो मैं यही लिखे देता हूं, लाई ऑन फर्स्ट ये लिख रही है आपकी C1 प्लस 3C2 प्लस C3 इक्वल्स टू 0। C1 की वैल्यू 2K, इसकी वैल्यू -K तो -K 3K, इसकी वैल्यू K। ये कितने हो गए बोलिए? K कॉमन लेने के बाद 3 - 3 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया? ये 3 और ये भी 3, तो K कॉमन ले लोगे, 3 - 3, तो ये बन गया K.0 इक्वल टू 1.0। क्या मान लेते हैं यार? 1.0 मान लो। तब K की वैल्यू कितनी रही? 1। अब K का मान आप यहां रख देंगे तो C1 इक्वल टू कितना आया? 2, C2 इक्वल टू -1 और C3 इक्वल टू 1। हमने क्या देखा? जो स्केलर माने थे वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर C1, C2, C3 आर नॉट ऑल 0। इसीलिए ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर आप सॉल्व करते हैं ना, ये तो मैंने बताया था इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, लेकिन जब लॉन्ग क्वेश्चन में आता तो मैं क्या कहता हूं पता है? ये सब कट जाएं। अगर ये कट गए, देखो K और 2K 3K से 3K कट गया पूरा। जब पूरा कट जाता है तब वेक्टर कहलाते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन यहां तो मुझे ये दिखाना था कि ये 0 कैसे नहीं है, इसलिए ये रूल भी सही है, आप ये कर लो, या इसकी जरूरत नहीं है। जब ये सब कट जाए तभी आप लिख सकते हो हेंस द वेक्टर x1 x2 x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब बता रहा हूं इंडिपेंडेंट के लिए। इंडिपेंडेंट के लिए क्या होगा कि ये जो वेक्टर सेम डेफिनेशन लिखी जाएगी, यहां लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा, बस मल्टीप्लाई में 0 के बराबर, लेकिन यहां 0 आते हैं। सब क्या आते हैं? 0। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं और एग्जाम्पल भी आपके लिए दे रहा हूं। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इस पे भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देते हैं। लेट x1 x2 डॉट डॉट xm बी m वेक्टर ओवर द फील्ड f and let a1 a2 dot dot am belongs to field b scalar is said to be linearly independent। linearly independent ऐसे लिखे देता हूं, if a1 x1 plus a2 x2 plus dot dot am xm equal to 0, but a1 a2 dot dot am are all 0। बस ये सब 0 के बराबर होने चाहिए। तो मैं फिर इस पे भी आपको बता रहा हूं एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए लेट x1 इक्वल टू 1 2 0, x2 इक्वल टू 0 3 1 और x3 इक्वल टू -1 0 1। फिर वही कहानी, मान लीजिए लेट C1 C2 C3 बी स्केलर ऑफ फील्ड। तब हम क्या जानते हैं? C1 x1 प्लस C2 x2 C3 x3 इक्वल टू 0। रखिए आप वैल्यू, C1 x1 की वैल्यू 1 2 0 प्लस C2 0 3 1 प्लस C3 -1 0 1 इक्वल्स टू 0। पहले में मल्टीप्लाई C1 प्लस 0 C2 माइनस C3 इक्वल टू 0, 2C1 प्लस 3C2 प्लस 0 C3 इक्वल टू 0, 0C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन बन गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। वही प्रोसेस है, कोई सी 2 इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव से आप सॉल्व करेंगे। तो मैं तो नीचे की लास्ट 2 सॉल्व करता हूं, आप भी ऐसे ही करना। तो C1 C2 C3 ये दबाएंगे 3 1 3, ये 0, ये दबाएंगे 0 माइनस के 2, ये दबाएंगे 2 माइनस 0 2 माइनस 0। क्या मान लेते हैं? K। तो C1 इक्वल टू 3K, C2 इक्वल टू -2K, C3 इक्वल टू 2K। अब ये इक्वेशन जो फर्स्ट बच गई है उसमें रखते हैं, लाई ऑन फर्स्ट। यहां रखिए C1 की जगह पर 3K, ये C1 की जगह पर 3K, यहां ऑलरेडी 0 है,
C3 की जगह पर 2k, तो माइनस के 2k इक्वल टू 0। 2k में से k गया तो कितना बचा, k इक्वल टू 0। वहां ऐसे नहीं बच रहा था, वहां तो ये टोटल कट रहे थे, तब यहां 0 बराबर 0, तो यहां जो कॉफिशिएंट है वहां बच रहा था ऐसे k, 3k माइनस 3k ऐसे बन रहा था। ठीक, तो मैंने k कॉमन लिया था, 3 माइनस 3 ऐसे। अब ये 0 है ऑलरेडी, और किसके बराबर रख रहे हैं, 0 के, समझे, ये 0 बन गया। लेकिन यहां नहीं बना, यहां तो k है, तो k की वैल्यू 0 हो गई। इसकी प्रॉपर्टी से रिंग में भी बताई है मैंने, तो ये बन गया 1.k.0, और यहां क्या लिख दूं, 1.0, तो k इक्वल टू 1। लेकिन यहां नहीं है, यहां तो k की वैल्यू क्या आ रही है, 3k माइनस 2k, k इक्वल टू 0। जब k इक्वल टू 0 तो C1 C2 C3 क्या आ गए, 0 आ गए। और मैंने ये बताया था कि जो वेक्टर हैं A1 A2 ये ऑल 0, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर द स्केलर C1 C2 C3 आर ऑल 0। इसीलिए वेक्टर x1 x2 x3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अब मैं यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू है वो बता रहा हूं, ठीक है। लीनियर डिपेंडेंट कब होता था, इंडिपेंडेंट कब होता था, वेक्टर कैसे हैं, बाकी जो रहे वो एमसीक्यू में बता रहा हूं आपके लिए, ठीक है। चलिए तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है U1 U2 दे रखे हैं और पूछ रहा है 4U1 प्लस 5U2। तो ये 1 नंबर में जरूर आएगा ऐसा क्वेश्चन, जरूरी ये है, कैसा भी आए आपको बता रहा हूं कैसे करते हैं। 4U1 प्लस 5U2, तो U1 में क्या की मल्टीप्लाई करनी है, 4 की, तो 16 4 चौक माइनस 4 पंजे 20 प्लस 4 दूनी 8 और 4 3 या 12। U2 में क्या की करनी है, 5 की, 5 दूनी 10 माइनस के 5 0 5 7 35। इनको प्लस करना है, कितने हो गए 26, इसको प्लस करेंगे तो माइनस के 25, इसको प्लस करेंगे तो 8, इसको प्लस करेंगे तो 47। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है, माइनस के 25 8 और 47, थर्ड पार्ट सही है। तो ऐसा क्वेश्चन जरूर यही आएगा जरूर 1 नंबर में 100%। चलिए वेक्टर दे रखे हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है या कोई सा नहीं है, तो वही मानेंगे लेट x1 इक्वल टू 3 1 माइनस 4, x2 इक्वल टू 2 2 माइनस 3। हम जानते हैं C1 x1 प्लस C2 x2 इक्वल टू 0, x1 की वैल्यू 3 1 माइनस 4, C2 x2 की वैल्यू 2 2 माइनस 3। ऐसे लिखते हैं, मैं कॉमा नहीं लगाता लेकिन आपको कॉमा लगाना है। तो ये 3C1 प्लस 2C2 इक्वल टू 0, C1 प्लस 2C2 इक्वल टू 0 माइनस 4C1 माइनस के 3C2 इक्वल टू 0। इनमें से दो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं कोई सी भी। तो यहां से देखिए ये दोनों सेम हो रही हैं, ये कट जाएगा, इसमें से ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो फर्स्ट माइनस सेकंड, 3C1 माइनस C1 तो कितना बचा 2C1, ये कट गया, तो C1 इक्वल टू 0। C1 की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए या यहाँ कहीं भी रख दीजिए, यहाँ रखेंगे तो 2C2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज C2 इक्वल टू 0। जब स्केलर 0 0 आ जाए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव से नहीं हो सकता था, वो मेथड नहीं लगता इसमें, ठीक है, यहाँ में दो ही वेक्टर थे। जब C1 C2 0 आ जाए तो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, बताया था ना अभी आर्टिकल में। देयरफॉर द वेक्टर x1 x2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आइए थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट U1 दे रखा है, U2 U3 ये सोल्व करना है। तो क्या है, U1 माइनस 2U2 प्लस 3U3। तो पहले तो आप U1 बताइए कितना है, 134। U2 में माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो माइनस 6 माइनस 2 माइनस 4। U3 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3 3 और 3 2 जा 6, 1 और 3 4, कितने बचे, माइनस के 2 बचे, 3 और 3 6, माइनस 2 गए तो 4 बचे, 4 और 6 10, माइनस 6 करोगे बैक तो कितने बचेंगे, माइनस 4 करोगे तो 6 बचेंगे। देख लीजिए कौन सा सही है, माइनस 2 4 6, सेकेंड पार्ट इसका सही है। ये थ्योरम है और ये थ्योरम मैंने प्रूफ कराई है लीनियर अलजेब्रा में, वेक्टर स्पेस में, आप देख सकते हैं वहां, तो वहां भी मैंने लेकिन एमसीक्यू नहीं बताया, और ये जो क्वेश्चन है बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्लास तरीका से बताए हैं, तो आप वहां देख सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं आज डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। तो चलिए ये कह रहा है एनी सबसेट बोला है इसने, सेट और सबसेट तो आप जानते ही होंगे, एनी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, कोई वेक्टर है लीनियरली इंडिपेंडेंट, उसका सबसेट
ऑफ ए वेक्टर्स आर क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, या बोथ दोनों होगा, या कोई सा नहीं होगा, होगा। अगर यहां सुपर लगा होता तो जो यहां लिखा होता वही होता है, लेकिन यहां सबसेट है, ठीक है, तो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट कि बोथ एनीवन, तो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। यहां एनी सुपरसेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट, सुपरसेट दे दिया है तो जो ये होगा इसका सुपरसेट भी वही होता है, तो ये भी लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये दोनों समझ में आगे होंगे क्लियर। कुछ एमसीक्यू और इन्हें और देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये आर लीनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा या बोथ या नन ऑफ दीज। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया ना, सेम आपको ऐसे ही करना है। यहां C1 C2 C3 जीरो के इक्वल नहीं होते, इसीलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ये सही है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 0 0, तो इसका मतलब है 1 0 0। E2 को 0 1 0 0, तो इसे ऐसे लिखेंगे। E3 को 0 0 1 डॉट डॉट करके, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 0 0 1। कहने का मतलब है कि ये बन गया 1 0 0, ये 0 1 0 0 0 1, तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। समझे, आप कर तो लोगे ना, सेम बिल्कुल जो अभी मैंने किया था क्वेश्चन कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये एक नई चीज आ गई है, द फंडामेंटल निट वेक्टर्स। निट वेक्टर्स का मतलब है जो आप स्केलर फील्ड के वेक्टर मानते हैं C1 C2 C3, वो सब अगर जीरो आ जाए तो उसे हम निल कहेंगे, निल वेक्टर्स। तो इसलिए जो फंडामेंटल में वो कब होंगे, जब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, जब तो होगा जब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो इसका मतलब ये सही है। आगे देखिए, एनी सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ ए वेक्टर्स इज, क्या होगा, ये अभी मैंने बताया था, वहां वो गलत बताया था, ध्यान से निकल गया था। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है ना, तो डिपेंडेंट तो अलग ही होगा बिल्कुल उससे, तो वो कैसे हो जाएगा, तो सब सेट में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो एनी सबसेट, कोई भी हो सबसेट लेंगे हम लीनियरली इंडिपेंडेंट का, तो इंडिपेंडेंट वाला ही ले सकते हैं, डिपेंडेंट वाला नहीं ले सकते, इसलिए ये पार्ट सही है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर, ये M31 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 और E2। अब लीनियर कॉम्बिनेशन हम कैसे देखेंगे, ये दे रखा है M31 इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करके देखिए, 5 और 3 कितने हो गए 8, 2 और 1 कितने हो गए 3, 1 प्लस 0 कितने हो गए 1। तो हमने देखा ये इससे मैच खा रहा है, ये इससे खा रहा है, तो m बराबर कितना होगा 8 होगा, इसलिए इसका ये आंसर राइट है। अब ये क्वेश्चन 100% आता है, ये मैं पहले भी करा चुका हूं सब्जेक्टिव में भी, और वेक्टर स्पेस की लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस में था ये क्वेश्चन, वहां दिया था मैंने, तो वहां भी मैंने ये बताया था। चलिए देखते हैं वेक्टर्स की वैल्यू ये आती है या नहीं। लीनियरली डिपेंडेंट कह रहा है तो स्वाभाविक वैल्यू तो आएंगी ही, जीरो थोड़ी होगा, तो हम वही लिखेंगे, बट डायरेक्ट कर रहा हूं C1x1 प्लस C2x2 प्लस C3x3 इक्वल्स टू 0। C1x1 की वैल्यू कितनी है 0 1x प्लस C2x2 की वैल्यू है x1 0 प्लस C3x3 की वैल्यू 1x1 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, 0 C1 प्लस x C2 1 C3 इक्वल टू 0, इसमें करिए 1 C1 1 C2 प्लस x C3 इक्वल टू 0, इसमें करिए x C1 0 C2 प्लस 1 C3 इक्वल टू 0। नीचे की कोई सी दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो नीचे वाली कर लेता हूं। ये देखिए 1 माइनस 0 तो 1 आएगा, इसे दबाओ x स्क्वायर माइनस 1, इसे दबाओ 0 माइनस एक्स इक्वल टू के, तो C1 इक्वल टू के, C2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, C3 इक्वल टू माइनस एक्स के। ये जो पॉइंट है, जो बची है इक्वेशन उसमें रखते हैं, मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो यहां में रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस एक्स, C2 की वैल्यू कहां, ये रही एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, C3 की वैल्यू ये रही माइनस एक्स के इक्वल टू 0। इसमें से x के कॉमन ले लूं तो यहां एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0, के को तो 0 में भेज दो, x और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, यहां से x इक्वल टू 0 और यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी
प्लस माइनस √2, तो 0 कोमा प्लस माइनस √2 राइट है। इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। तो यही हमें छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, ठीक है।